आज हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन ए बी ट्री की। अगर हमें एक बी ट्री गिवन है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर मुझे एक बी ट्री गिवन है और उसकी मिनिमम डिग्री या ब्रांचिंग फैक्टर इज टी, तो मुझे ये पता है कि अगर मिनिमम डिग्री टी है तो किसी भी नोड में मिनिमम नंबर ऑफ कीज होंगे टी माइनस वन और मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज होते हैं किसी भी नोड में टू टी माइनस वन। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास कोई भी एक बी ट्री है, तो बी ट्री पे जो सबसे टॉप नोड है दैट इज द रूट नोड। अब रूट नोड में की हाइट कितनी होती है किसी भी ट्री में? अगर हम बी ट्री की बात करें तो बी ट्री में भी हाइट कितनी होगी हमारे पास ट्री की, रूट नोड की केवल 0। और रूट नोड पर रूट पर सबसे टॉप लेवल पे जहां हाइट 0 है कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे? रूट नोड तो एक ही नोड होती है। हाँ, नोड के अंदर एलिमेंट मल्टीपल हो सकते हैं बट नोड तो एक ही होती है, सो नोड इज वन ओनली। ठीक है, अब किसी भी नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं? 2t माइनस वन। ठीक है, 2t माइनस वन कैन बी द कीज, बट कितने चाइल्ड हो सकते हैं किसी भी नोड में? नोड में चाइल्ड हो सकते हैं कीज से वन एक्स्ट्रा दैट इज 2t। सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने चाइल्ड होंगे? 2t, these are 2t, these are 2t childs, okay, so this is 2t। और एक ये हर एक चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? मेरे पास यहाँ पर एक नोड होगी, यहाँ पर ये एक नोड होगी, ये एक नोड होगी, ये एक नोड होगी, ये भी एक नोड होगी। सो ये एक एक नोड रिप्रेजेंट हो रखी होंगी। ठीक है, सो इससे जो नेक्स्ट लेवल है ये वाला, यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी? अब अगर मैं कहूँ इस ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी, इस पूरे ट्री की हाइट हो जाएगी 1। ठीक है, और इस लेवल पे कितने नोड हो जाएंगे मेरे पास? कितने नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे? जितने चाइल्ड थे। कितने चाइल्ड थे? 2t, सो 2t इज द नंबर ऑफ नोड्स। 2t इज द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब मैं कहता हूं मैं मेरे पास ये जो हर एक नोड है, हर एक नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं? यहाँ पर 2t माइनस वन था तो यहाँ भी 2t माइनस वन कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन एनी ऑफ द नोड। ठीक है, अब इस लास्ट वाले नोड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाले नोड की बात कर लेते हैं। इसमें भी अगेन कितने कीज होंगे? 2t माइनस वन, बट इस नोड के करस्पॉन्डिंग कितने चाइल्ड हो सकते हैं? इस नोड के करस्पॉन्डिंग हमारे पास चाइल्ड हो सकते हैं अगेन 2t, it can be 2t। similarly corresponding to this again कितने चाइल्ड होंगे? 2t। इसके करस्पॉन्डिंग भी कितने चाइल्ड होंगे? 2t। ठीक है, और हर चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होने वाला है? हर चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक नोड होने वाली। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी एक नोड होगी, ये भी एक नोड होगी, यहां पर भी एक नोड होगी। ठीक है, सो इस लेवल पे टोटल कितने नोड्स होने वाले हैं? देखो जरा, ये एक नोड थी, ऐसी कितनी नोड्स थी इस लेवल पे? 2t। और एक नोड के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल पे कितनी नोड आ रही है? 2t। एक नोड के करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि एक ये नोड के कितने चाइल्ड हैं? 2t, और हर नोड के करस्पॉन्डिंग, हर चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग कितने नोड्स हैं? एक नोड, तो 2t चाइल्ड है तो 2t नोड्स बनेंगी इस यहाँ पर। ये सारे जो नोड्स हैं ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इस नोड के। सिमिलरली इस नोड के भी करस्पॉन्डिंग है कुछ 2t, इस नोड के करस्पॉन्डिंग भी है 2t, एक नोड के करस्पॉन्डिंग 2t है, टोटल 2t नोड्स हैं इस लेवल पे। तो टोटल कितने नोड्स, कितने नंबर ऑफ नोड्स हो गए यहाँ पर? इट शुड बी 2t into 2t, दैट इज 2t square, and this is the height. Now what is the height of this tree? Height of this tree is 2। ठीक है, सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट लेवल। सिमिलरली अब इसमें भी हर एक नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं? 2t माइनस वन, ये तो हमें पता है। ठीक है, सो इस नोड के करस्पॉन्डिंग भी मैक्सिमम कितने चाइल्ड होंगे नेक्स्ट? 2t, और हर नोड के करस्पॉन्डिंग, हर चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग एक नोड होगी मेरे पास नेक्स्ट लेवल पे, ये हमें पता है क्योंकि ये पॉइंटर्स रखते हैं ना, ये एड्रेस रखते हैं नेक्स्ट नोड का। they are the child nodes for this। ठीक है, and similarly this one is having the 2t nodes। अब इससे प्रीवियस लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स है? 2t स्क्वायर। हर नोड के करस्पॉन्डिंग कितने नोड्स है? 2t, so 2t into 2t square, so it should be 2t raised to the power 3। and what is the height of this tree now? Height of the root, that is the 3, so this is the 3। ठीक है, सिमिलरली अब आप जरा यहां से इसको जहां पर 1 है तो 2t रेज़ टू द पावर 1 है, अगर 2 है तो 2 टू द पावर 2 है, 3 है तो ये है। अगर मैं अप टू हाइट h जाता हूं, सो टोटल कितने नंबर ऑफ नोड्स हो गए मेरे पास इस लेवल पे?
2t रेज टू द पावर h। ये एक लेवल के हैं। यहाँ पर इस लेवल पे 1 नोड है, इस लेवल पे ये नोड है, इस लेवल पे ये नोड्स है। अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कीज इन दिस, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज, तो मुझे ये तो पता लग गया कि मेरे ट्री में हाइट h तक कितने नोड्स होंगे। इस लेवल पे कितने हैं, एक, प्लस इस लेवल पे कितने हैं, प्लस इस लेवल पे कितने हैं, प्लस इस लेवल पे कितने हैं, प्लस इस लेवल पे कितने हैं। तो ये तो हो गए सारे नंबर ऑफ नोड्स। हर नोड में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज हैं, हर नोड में 2t-1 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। ये हमें पता है कि किसी भी बी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं, t-1, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं, 2t-1। नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास है, नंबर ऑफ हर नोड में मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती हैं वो मेरे पास है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स को अगर मैं नंबर ऑफ कीज से मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट माय मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन माय बी ट्री whose minimum degree is t and height is h, this should be, पहले total number of nodes, total number of nodes is 1 plus 2t raised to the power 1 plus 2t raised to the power 2 up to 2t raised to the power h। ये है total number of nodes। हर नोड में मैक्सिमम कितने हैं, 2t-1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स को 2t-1 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई विल गेट माय टोटल नंबर ऑफ कीज। सो दिस शुड बी 2t-1, 2t-1। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 2t-1। ओके, उसके बाद क्या मैं इसको इस 1 को 2t रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूं, यस। नेक्स्ट 2t रेज टू द पावर 1, next 2t raised to the power 2 up to 2t raised to the power h। ठीक है, क्या ये कोई जीपी सीरीज नहीं बन रही है, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज है तो इसमें a कितना है, इन फर्स्ट टर्म इज a, दैट इज 1 को ही तो हमने ये लिखा था 2t raised to the power 0, एनीथिंग raised to the power 0 is 1 always। व्हाट इज r is 2t itself। r कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देंगे, we will get the r, that is the ratio। and how many number of terms are there, so 1 2 3 up to h and 0 also, so 1 to h is h plus 0 is 1, so h plus 1 terms are there, so n is h plus 1 terms। what is the formula for this sum of GP series, that is the a into r raised to the power n minus 1 divided by r minus 1। so put this formula and we will solve it। so this is 2t minus 1, first term is 1, so no need to write। next r raised to the power, r is 2t, 2t raised to the power n, n is h plus 1, so this is h plus 1 minus 1 divided by r is 2t, so this is 2t minus 1। ठीक है, so this is in division, this is in multiplication, these two terms can be cancelled out, so this will be getting 2t raised to the power h plus 1 minus 1। so these are the maximum number of keys in my B tree in terms of height and degree is given to me। अब now suppose if अगर आपको ये डिग्री ना दे करके, मिनिमम डिग्री ना दे करके वो ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर इज m। ठीक है, आपके किसी भी बी ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कितने चाइल्ड पॉइंटर्स हो सकते हैं किसी भी नोड में, 2t-1 is the number of maximum number of keys and 2t can be the maximum number of nodes। similarly अगर order m है किसी भी ट्री, a b tree of order m can have m number of nodes या m number of child nodes। ठीक है, so similarly 2t can be mapped through here and this can be written as maximum number of keys in case आपको order given rather than degree, order is given to you m raised to the power h plus 1 minus 1। so these two are the formula to find out the maximum number of keys। अगर आपके पास height given है आपको आपके ट्री की, आपके बी ट्री की, और आपको either degree or the order is given to you, you can find out the maximum number of keys। पर वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।